ओके, सो अभी हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई दो पॉइंट दिया रहता है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं। ठीक है, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है x1, y1, x2, y2। तो ए पी से बी को जोड़ने वाला जो लाइन बनेगा लेंथ, उसको क्या करेगा, एक पॉइंट P होगा जो किसी स्पेसिफिक रेशियो m/n में बांटेगा। m/n बांटने का मतलब क्या, अगर इस लाइन का लेंथ कुछ भी l है तो ये l का mवां हिस्सा दूरी होगा और ये l का nवां हिस्सा दूरी होगा। ठीक है, और डिवीज़न जो है वो दो टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है इंटरनल डिवीज़न और एक हो सकता है एक्सटर्नल डिवीज़न। मतलब डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है, जो इस ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा को डिवाइड करता है, वो या तो इन दोनों के पॉइंट्स के भीतर लाई करेगा या बाहर लाई कर सकता है। ठीक है, तो जैसे केस 1 जो अभी हम ड्रॉ किए थे वो क्या था, इंटरनल डिवीज़न का, इंटरनल डिवीज़न। अगर एक्सटर्नली बांटेगा, केस 2 एक्सटर्नल डिवीज़न। ध्यान रखना है कि बांटता किसको है, ए और बी पॉइंट को जो जोड़ने वाला लाइन बनेगा उस लेंथ को ये किसी स्पेसिफिक रेशियो m/n में बांटता है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब यहाँ जो P पॉइंट होगा इस लेंथ को डिवाइड करेगा, लेकिन कैसे, बाहर से, एक्सटर्नली। सो दिस पॉइंट P विल लाई आउटसाइड दिस लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से कैसे बांटेगा कि भाई यहाँ से A पॉइंट से दूरी क्या हो जाएगा इस P पॉइंट का, M, और B से दूरी क्या हो जाएगा, N। ठीक है, A पॉइंट से ये M रेशियो में बांटेगा और B पॉइंट से N रेशियो में बांटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ A से P का दूरी क्या था, M था। A से P जो भी दूरी था वो M रेशियो था, और A से P और B से P का जो दूरी का रेशियो था वो N था। यहाँ A से B का जो दूरी का रेशियो है वो M है, और A से B का जो दूरी है उसका क्या है, रेशियो N, उसको N बांट रहा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा रेशियो के बारे में समझ लेते हैं। बेसिक क्या होता है रेशियो का, मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी पॉइंट है A और कोई पॉइंट B है, मान लेते हैं इसका लेंथ कुछ भी है L। अब इसको अगर हम बोलें कि कोई पॉइंट P m/n में बांट रहा है, ठीक है, m/n में बांट रहा है, मतलब क्या होगा कि AP का जो दूरी होगा, AP का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, m/m+n × L, और BP का जो BP का दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, nवां हिस्सा होगा टोटल दूरी का × L। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम बोलें कि AB का लेंथ है 3 किलोमीटर, तो अगर हम रेशियो दे दें इसका 2:1, m/n को क्या लिख दें, 2:1, मतलब क्या होगा कि AP की दूरी 2 किलोमीटर होगी और BP की दूरी 1 किलोमीटर होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसे कि मान लिए कि 2:1 रेशियो दे दिया, A से B और ये पॉइंट हो गया P। ठीक है, 2:1 दे दिया रेशियो, तो AP बराबर क्या हो गया, मान लिए कि टोटल दूरी जो भी L है वो कितना है, मान लिए कि ये AP जो हो गया सो 2x हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, x हो गया, तो 3x टोटल दूरी हो गया। अब टोटल दूरी का ये 2/3 हिस्सा है और ये 1/3 हिस्सा है, तो 3x बराबर 3 किलोमीटर दिया हुआ है, मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 किलोमीटर है। तो ये क्या है, इसका रेशियो क्या है, 2 है, मतलब 2x है, ये दूरी क्या है, 2x है।
तो 2x क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर, यही क्या हो जाएगा AP, और BP क्या हो जाएगा x, तो x की वैल्यू क्या आया 1, मतलब क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। सो इस तरह से रेशियो का मतलब हो गया, मतलब अगर 3 किलोमीटर को 2:1 में बांटा है, मतलब 2 किलोमीटर ये हिस्सा हो गया, 1 किलोमीटर ये हिस्सा हो गया। निकालना कभी भी रेशियो हो, जैसे एग्जांपल के लिए एक और ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर हम 3 पॉइंट को ले लें, ऐसे अपने डिवीज़न में अक्सर 2 ही पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मान लेते हैं कि AP पॉइंट को 2 पॉइंट है P और Q, 3:2:4 में बांट रहा है, और हम पूरा लेंथ बता दें क्या इसका, मान लीजिए 9 किलोमीटर, ठीक है 9 किलोमीटर मान लें। तो क्या हुआ इसका मतलब कि 9 किलोमीटर नहीं, कुछ और लेते हैं ताकि ठीक रहे, 9 बिल्कुल सिंगल सेम हो जाएगा। तो अब मान लेंगे इसको सबको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लायर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रेशियो 3 है, मतलब 3x + 2x + 4x, और इस सब मिलके कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा, 3 2 5 4x, x बराबर क्या आ जाएगा 2, मतलब क्या हो जाएगा AP का लेंथ क्या हो जाएगा 3x था, तो AP का लेंथ, AP का रेशियो 3 है, मतलब लेंथ 3x मान लिए, E है 2 तो 2x मान लिए, इसका लेंथ क्या 4x हो गया, सब लेंथ मिल के कितना हो जाएगा 18। तो AP बराबर क्या हो जाएगा 6 है, 6 किलोमीटर। ऐसे ही PQ क्या हो जाएगा 2x, 4 किलोमीटर एट्सेट्रा, ऐसे ही करके ये तीसरा भी निकल जाएगा। ठीक है, ये हुआ रेशियो का मतलब। ठीक, चलिए अब आते हैं। तो अब अगर ये पूछा है तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, कि P का कोऑर्डिनेट जो होगा उसका जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा mx2 + nx1 / m + n, टोटल नीचे टोटल डिस्टेंस, टोटल रेशियो जो m और n है वो आ गया। दूसरा my2 + ny1 / m + n, ये इंटरनल डिवीजन वाले केस का है। ठीक है, मतलब m को ले जाना है दूसरे वाले साइड पे और इसको लाना है इस वाले पे, उल्टा करना है। m जिस साइड है, m a से p के बीच है, ठीक है, a से p का दूरी का रेशियो m है, लेकिन इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हुए क्या करेंगे 2 वाले पे ले जाएंगे, n वाले साइड पे। तो ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यही हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया। ध्यान रखिएगा क्या करना है, कैसे ट्रिक क्या है इसका, कैसे ध्यान रखिएगा, इस वाले रेशियो को दूसरे वाले साइड के कोऑर्डिनेट से करना है। तो m के साथ दूसरा वाला कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो ऊपर x, मतलब जो भी काम होगा x से होगा, तो m के साथ x2 लेना है और n के साथ x1 लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसे y कोऑर्डिनेट का जब काम करेंगे तो y से लेना देना है हमारा, तो जब y से लेना देना है तो m के साथ क्या आएगा y2 आएगा और n के साथ क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब केस 2 जो अपना था एक्सटर्नल डिवीजन वाला, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर है। उसमें कुछ नहीं करना है, उसका भी फॉर्मूला सेम है। इंटरनल डिवीजन में कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा P पॉइंट का mx2 - nx1, तो इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है बस, mx2 - nx1 / m - n, मतलब हर जगह प्लस के बदले क्या आ जाएगा माइनस, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ऐसे ही my2 - ny1 / m + n। तो सेम है, बस आपको ये वाला याद रखना है, ये अपने आप याद हो जाएगा, इसमें माइनस कर देना है बस प्लस को। लेकिन m के साथ अभी भी एसोसिएटेड कौन रहेगा, दूसरा वाला पॉइंट, उस साइड वाला,
रेशियो इस साइड वाला तो कोऑर्डिनेट उस साइड वाला, बस ऐसे ही इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, सो पहला प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 2 पॉइंट दिया हुआ है 2 -3, ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है -4,6। पूछा है कि ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कीजिए जो इसको इंटरनली 1:2 में बांट रहा है। रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2। तो मान लेते हैं कि पॉइंट P है, इसको 1:2 में बांट रहा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। ठीक है, तो अब x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है? अब इंटरनल डिवीजन है तो केस 1 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा mx2। सो ये इस पॉइंट से एसोसिएटेड होगा, ये वाला रेशियो, और ये वाला पॉइंट, ये वाला रेशियो इस पॉइंट से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, a और b। ठीक है, तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m के जगह पर क्या दिया हुआ है? 1। x2 की जगह पर क्या है? -4। mx2 प्लस nx1, 2 के साथ ये वाला x कोऑर्डिनेट, सो 2 × 2 4 बाई रेशियो, तो यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा? 1+2। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे 1+2। अच्छा, m के साथ y2 आएगा, सो 1 × 6 प्लस माइनस, उसके बाद 2 आएगा इसके साथ, my2 हो गया, my2 1 × 6 और ny1। सो n का वैल्यू क्या है? 2, और y1 का वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -4 + 4/3, 6 -6/3 क्या आएगा? तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0, 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0, 0। ऐसे एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल 2, इसमें पूछ रहा है बताइए पॉइंट -35 और 6-2 को x कितने रेशियो में x एक्सिस द्वारा कटेगा? मतलब इन विच रेशियो पॉइंट्स माइनस दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। फाइंड द रेशियो in which x axis divide a and b। ठीक है, तो मान लेते हैं अब x एक्सिस है तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लिए, तो मान लिए कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। x कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, तो इसका मतलब जो भी पॉइंट P है उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, किस रेशियो में x एक्सिस काटता है? तो x एक्सिस काटता है मतलब x एक्सिस का कोई पॉइंट काटेगा, x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा जो इसको काटेगा। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है कि वो रेशियो बताइए जिसमें x एक्सिस इन 2 पॉइंट्स को डिवाइड करता है। तो मान लिए m/n में डिवाइड करता है, और पॉइंट x एक्सिस डिवाइड करता है मतलब x एक्सिस का कोई पॉइंट, कभी भी 2 पॉइंट्स को कोई तीसरा पॉइंट ही ना डिवाइड करता है, मतलब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लिए,
क्योंकि एक्स एक्सिस बोला है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट बोला नहीं है। तो हम मान लिए कोई एक पॉइंट है जो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा, कोई जनरल पॉइंट भी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0 है। अब इसमें क्या करना है कि यूज़ करना है इस कंडीशन को, 0 वाले कंडीशन, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता नहीं, तो रेशियो भी पता नहीं और वैल्यू कोऑर्डिनेट भी पता नहीं है। तो अगर x कोऑर्डिनेट से निकालने जाएंगे तो अननोन 2 हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x एक्सिस या y एक्सिस किसी दो पॉइंट को किस रेशियो में काटता है, तो हमेशा उस वाले कोऑर्डिनेट का जिसका रेशियो निकालना है, तो उस कोऑर्डिनेट का हेल्प लेंगे जो ऑलरेडी हमको पता है। तो y कोऑर्डिनेट हमको p पॉइंट का ऑलरेडी पता है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है इस पॉइंट p का, y कोऑर्डिनेट क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट है क्या 0, 0 बराबर क्या हो जाएगा, अब m से y2 में जाएंगे और n से इधर y1 वाले में आएंगे। सो m इंटू y2 इज़ 2 प्लस n इंटू y1, y1 का वैल्यू क्या है -3 और नीचे में क्या आएगा m प्लस n। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो 2m माइनस 3n, 2m माइनस 3n, अच्छा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। m प्लस n इंटू उधर में जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं, इसी में सॉल्व कर लेते हैं। तो 2m माइनस my2 इस 2m और ny1, नो गलती हो गया, यहाँ पे ny1 लिखना था, तो ny1 हो गया 5। ठीक है, तो 2m प्लस 5n बराबर 0, तो मतलब क्या हो गया 2m बराबर माइनस 5n। तो m/n का रेशियो पूछा था, तो m/n क्या हो जाएगा -5/2, मतलब 5:2। और ये माइनस का मतलब हो गया, अगर आंसर में माइनस आए कभी भी, मतलब हम इंटरनल डिवीजन मान के किए हैं, अगर यहाँ वैल्यू में माइनस रखते तो वैल्यू पॉजिटिव आता, मतलब क्या है एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है। इंटरनल डिवीजन नहीं है, इंटरनल डिवीजन होता तो वैल्यू पॉजिटिव है। तो कभी भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करते समय हम इंटरनल डिवीजन मान के चले, आगे अगर वैल्यू निगेटिव आ गई मतलब क्या है डिवीजन कौन सा है एक्सटर्नल डिवीजन है, अब लेकिन रेशियो वही होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन करेगा एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नली किस रेशियो में बांट रहा है, तो 5:2। ठीक है, ये निगेटिव क्या बता रहा है एक्सटर्नल डिवीजन को। अब एक्सटर्नली -5:2 मत बोल दीजिएगा। ठीक है, जब एक्सटर्नल लगा ही दिए तो मतलब हमको सिर्फ वैल्यू बताना है। ठीक है, यहाँ 5:2 में बांट रहा है। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि पूछ लेता है कई बार कि बताइए कोई लाइन किसी दो पॉइंट को, कोई लाइन किसी अभी तक जो दो पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा था किसी लाइन रेशियो में, तो पूछ लेता है कई बार कि बताइए अगर ये दोनों पॉइंट ए और बी है और ये, तो इसका लाइन, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट बन गया इस दोनों पॉइंट से, ए हो गया x1, y1 और बी हो गया x2, y2। तो पूछ लेगा कि मान लीजिए कोई लाइन है, दूसरी लाइन है जो x प्लस y बराबर 1 या इस तरह का कोई लाइन है। ठीक है, ये इस लाइन इसको किस रेशियो में बांटता है, कोई m/n रेशियो में बांटता है, तो वो बताने के लिए पूछ लेता है कि बताइए लाइन किस रेशियो में बांटेगा।
लाइन भी इस लाइन को किसी पॉइंट पे क्रॉस करता हुआ जाएगा तो किसी रेशियो में बांटेगा। तो यहाँ निकालने का तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, इसका जो सॉल्यूशन का तरीका है वो ये है कि हम क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,-1 और बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 8,9। अब एक लाइन है जो आके इसको किसी पी पॉइंट पे काट रही है और उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y - x + 2 = 0। तो जो भी इक्वेशन दिया हो लाइन का उसको हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस किस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0। इक्वेशन मतलब लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। इसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सब एक तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट वाला पार्ट भी उसी साइड होना चाहिए। लिख लिए। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें इसको कैसे लिख लेते, x + y - 1 = 0 लिख लेते, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, m/n होता है, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ये m है, ये n है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि m जो है इस लाइन को m रेशियो में कौन बांट रहा है, इस साइड वाला। इस साइड कौन है, m। इस साइड कौन सा है, 3 और -1। तो m निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी 3, -1 को इसी लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, वैल्यू इसका डाल देंगे। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या करना है, ध्यान से सुनिए दोबारा। m/n निकालना है हमको। तो m निकालने के लिए m वाले साइड जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें उल्टा नहीं करना है, सीधा करना है। जैसे पहले वहाँ पे क्या करते थे, m का लिंक इससे होता था और n का लिंक इससे होता था, यहाँ सीधा करना है। सीधे m के तरफ जो वाला पॉइंट है, m निकालने के लिए m तरफ का जो कोऑर्डिनेट है उसको इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देना है, वैल्यू को, x y के वैल्यू। तो x y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी y है ना, y हो गया -1 और -x है तो -3 हो गया, +2 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा। अब इस वाले साइड के लिए n निकालना है तो ये वाला n वाले साइड का इसमें सीधा करना है, उल्टा नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो n वाले में क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है 9, -x का वैल्यू क्या है 8 +2, ठीक है। ऊपर वैल्यू आ गई -2 और नीचे वैल्यू आ गया क्या, सॉरी इसका फॉर्मूला ये है और एक बाहर माइनस लगाया जाता है, ये मिस हो, माइनस लिखा जाता है बाहर में और उसके बाद ये लिखा जाता है, ठीक है। तो ये -2 हो गया और एक माइनस पहले से भी है, ऊपर क्या आ गया -2 और नीचे क्या आ जाएगा, 9 2 11 -8 3। सो वैल्यू क्या आ गया 2/3, ठीक। तो रेशियो क्या हो गया, इसलिए रेशियो क्या हो गया 2:3 m/n, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को जब कोई लाइन काटे किसी, ठीक है। जब कोई लाइन किसी दूसरे लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पर जब काटेगा तो किस रेशियो में काटेगा, अगर वो रेशियो निकालना हो तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड कि जिस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स का अच्छा समझ है गहराई से तो इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली किया जा सकता है बिना कोई फार्मूला यूज़ किए हुए। ये जो पीछे वाला था, मतलब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को, 2 पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको कोई थर्ड पॉइंट किस रेशियो में बांटता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो सकता है। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप कन्वेंशनल मेथड से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।